बाबा जिस समय चर्चा में है राजकुमार अघोरी, क्या वो संत है या कुछ और है, या अघोर में जो चीजें उनकी हैं, पत्नी है, बच्चे। हाँ, बताइए राजकुमार अघोरी जी के बारे में। बाकी तो बाबा जी ने बताया संत संप्रदाय के बारे में। राजकुमार अघोरी बहुत लोग अघोरी हैं जी। मानल जानल जो है कि यहाँ का अघोरी सियाराम अघोर बाबा है, पीना राम का अखाड़े का। कि कोई महिला 25 साल 30 साल से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, बच्चे नहीं दे रही है, अघोर के पास जाओ, सच्चे अघोर के पास जाओ और वो 100% उसको रिलैप मिलेगा। हो सकता है, नहीं हुआ है क्या, संतों के आशीर्वाद से। तमाम अघोरी होते हैं, कहते हैं तंत्र विद्या करते हैं। अघोरी का मतलब क्या होता है और अघोर का पर्यायवाची क्या होता है, मैंने जाना। अघोरी किसे कहते हैं, अघोर किसे कहते हैं, बताइए बाबा। मतलब होता है कि विद्यार्थी अघोरी अघोरी सीख रहा है, जो सीख रहा है, अघोर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है। और अवघड़ का मतलब होता है मास्टर, जो उसमें महारत हासिल कर चुका है। जो महारत हासिल हर चीज को प्राप्त कर ले, वो अवघड़ होता है। बाबा जिस समय चर्चा में है राजकुमार अघोरी, क्या वो संत है या कुछ और है, या अघोर में जो चीजें उनकी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, होते हैं, क्योंकि हर के थोड़ा नियमावली अलग होती है। तो हम बाबा से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे वाकई में। बाबा ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो बाबा जी आप सबसे पहले अपना परिचय। मैं श्री पंदसनाम भैरव जूना अखाड़े से हूँ, मेरा नाम विवेक गिरी है जी। और हमारा डेरा जो है वो पंजाब नवा शहर बंगा 17 रोड शहीद भगत सिंह नगर, हमारा जो डेरा है वो हम लोग वहाँ पे रहते हैं। आप और ज़्यादा करके हाँ नहीं, प्रॉपर तो हम बनारस के ही हैं, लेकिन हमारे जो गुरु जी का है पूरा डेरा है, तो उनके ही नियम और कानून के हिसाब से चलना पड़ता है ना। जो हमारे गुरु जी बोलेंगे तो अपना घर छोड़ दे, तो घर छोड़ दिया। गुरुवाड़ी सत्य। हाँ, तो गुरु की ही बातों पे चलना पड़ता है। तो अभी हमारा घर कहाँ है, पंजाब, समझ रहे हो। तो आप मतलब कि किस चीज पे बात करना चाहते हो? बाबा जी एक आप प्रॉपर आप यहीं के हैं? हाँ, मैं बनारस का ही। बनारस का हूँ। तो बनारस में ही एक डुमरी पड़ाव पड़ता है, यहाँ पे कुंभ से ज्यादा करके राजकुमार अघोरी। नहीं, हम नहीं जानते उनके बारे में। ज्यादा करके मैं हिमालय में रहता हूँ और ये बनारस महीना 2 महीना 3 महीना के लिए आता हूँ और फिर चले जाता हूँ। ज्यादा करके हिमालय में रहता हूँ, तपोवन साइड में। अच्छा ठीक है। राजकुमार अघोरी के बारे में यहाँ पे मसान के बाबा है, लेकिन अभी लोग बताए हैं कि जब से ये अखाड़े से जुड़े बाबा आए तब से उनको भागना पड़ा दुकान समेट कर। हाँ। ये बच्चों के तथ्य हैं और कहते हैं बच्चे सत्य होते हैं। देखिए जैसे होता है ना कि जो संप्रदाय से जुड़ा होता है, जिनका एक अपना पहचान रहता है संतों के समाज में, हाँ, तो उनके पास एक पासवर्ड रहता है। जो ओरिजिनल संत होगा, हाँ, उसके पास वो पासवर्ड रहेगा। खाली गुरु और चेले को पता रहता है, हाँ, क्या, और संप्रदाय को पता रहता है, हमारे जूना अखाड़े को पता है, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, क्या। तो जो ओरिजिनल रहेगा और जो डुप्लीकेट रहेगा उसका पता चल जाता है फटाक करके। अब पासवर्ड उसको तो मालूम नहीं है। उसको तो मालूम नहीं, उसने तो खाली रंग देख के रंग लिया है, देख के रंगा है। एक कहावत था, रंगा सियार पहला होता नहीं ना। हाँ, तो वही मतलब कि अब जैसे कि बोल दिया सियार ने, हाँ, तो जैसे खुल गई। हाँ, अब जैसे कि लोग पिक्चरों को देख के कि बाबा ऐसे बनते हैं, फटाक से टीका किए, चंदन लगाए, ये सब मतलब, लेकिन सेम जो ओरिजिनल बाबा होते हैं उनकी तरह आप श्रृंगार भी नहीं कर पाओगे। आप कितने भी ओरिजिनल बनने की कोशिश करोगे लेकिन नहीं बन पाओगे, क्या। नकल में तो सब चीज नहीं। हाँ, नकल जो बाबा जी, नकल करने वाला हमेशा फेल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। कुछ समय भले चले लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। हाँ, तो जो असली संत होते हैं, जो ओरिजिनल संत होते हैं, वो संप्रदाय से किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े होते हैं। और जो जूना अखाड़ा है हमारा, ये मतलब संतों का, हमारे गुरु जी कहते हैं कि सबसे पुराना संप्रदाय और सबसे पुराना अखाड़ा है। इसी अखाड़े के माध्यम से सारे अखाड़ों का निर्माण हुआ है, मतलब शाखा। हाँ। मेन ब्रांच जूना अखाड़ा है, बाकी सारे शाखा है। आज गुरु शंकराचार्य ने जब से वो किया, अब बाकी धीरे धीरे। हाँ, अच्छा बाबा जी, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी ने नागाओं का स्थापना किया है। उन्होंने मतलब पहले भी नागा थे, लेकिन उसका जो सिस्टम रहता है ना, एक
एक बढ़िया से जैसे कि होता है कि संस्कार और वो लोग को ट्रेंड करना, अपने धर्म के प्रति कट्टरता अपने अंदर लाना, तो शंकराचार्य जी ने किया है। क्या जगत गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। बाबा जी ये राजकुमार अघोरी जैसे बाबाओं को क्या आप मानते हैं संत या नहीं? हम तो नहीं जानते, हम तो अपने जूना अखाड़ों को जानते हैं, बाकी और किसी को नहीं। तो उधर वो बाबा जी थोड़ा एक्साइटेड है, शायद उनको जानकारी है लोकल है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी हाँ बताइए राजकुमार अघोरी जी के बारे में, बाकी तो बाबा जी ने बताया संत संप्रदाय के बारे में। राजकुमार अघोरी, बहुत लोग अघोरी हैं जी, मानल जानल जो है कि यहाँ का अघोरी सियाराम अघोर बाबा है, पीना राम का अखाड़े का किला राम अघोर पंथ का जी जी हाँ माने जाने हैं यहाँ हाँ, पूरे क्षेत्र का आ रहे बनारस का माने जाने बनारस में किला राम बाबा का वहाँ पे आश्रम है। अब जैसे जो ये बता रहे हैं ना, ये हमारे ही मतलब कि हमारे गुरु जी हैं काशी के, जो हमारे गुरु जी हैं, गुरु सियाराम अवघड़ बाबा ना। तो मैं तो अभी शायद अभी तक जब से बाबा बना हूँ तब से उनकी तरह संत अभी तक नहीं देखा हमने। क्या कि मतलब उनके यहाँ से कोई आता है तो खाली नहीं जाता है, इतना मैंने देखा। मैं तो खुद ही उनके आश्रम में 1200 से 1500 लोगों का खाना बनाता हूँ अकेले। क्या जब कभी बनारस आना हुआ गुरुजी के पास, बनारस वाले गुरुजी के पास, तो आश्रम में रहना होता तो वो एक चीज़ कहते हैं, आश्रम मतलब आओ आश्रम में श्रम करो, मेहनत करो, कर्म करो, फिर खाओ पियो आनंद लो। क्या अब बिना श्रम किए और बिना परिश्रम किए कुछ भी खाओगे तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्या तो आश्रम में कभी भी हर जन को, सब जन को, संतों को ही नहीं, मतलब कि जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं, भारतीय लोग हैं, जो सनातन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उन सब से कभी भी साधु संतों के दरबार में जाओ तो कुछ न कुछ तीन चीज़ से सेवा होती है, तन, धन, मन। तो आपके पास धन नहीं है, मन नहीं है, कम से कम तन से तो सेवा कर सकते हो, संतों को अपने हाथ से उठा के पानी तो पिला सकते हो। ये हमारे बनारस के गुरुजी बताते हैं, गुरु सियाराम बाबा। बाबा जी एक वाकया आता है जब श्री कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ते हैं, जब भगवान थे, अवतार थे कृष्ण जी, तो गुरु के आश्रम में रहते तो लकड़ी काट कर लाते, वो भी श्रम करते थे। तो जब भगवान है तो करके दिखा दे मनुष्य, तो उसके चलना ही चाहिए। भगवान ने मानव का रूप लिया था, वो भगवान बन के नहीं आए थे, वो हमारे आपकी तरह एकदम नॉर्मल इंसान बन के आए थे। उनके कर्मों ने ही उनको भगवान बनाया। 5000 पहले जब श्री कृष्ण भगवान ने कोई भी महापुरुष, कोई भी साधु संत अपने आप को बड़ा नहीं बताता है। भगवान कृष्ण ने कभी कहा है कि मैं भगवान हूँ? नहीं। असली की तो यही पहचान होती है ना। हाँ। वो अपना क्या करे जगत। अब जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूँ, समुन्द्र में रहती है मोती। क्या रहती है? मोती। लेकिन मोती में भी बहुत गहराई है। समुन्द्र में तो रहती है लेकिन उससे भी गहरी जगह रहती है, शिप के अंदर। हाँ, तो समझ रहे हो जी। तो ये मेन चीज होता है, कोई भी ओरिजिनल चीज होती है वो छिपी रहती है। क्या सच्चाई जो होती है ना, वो बहुत अंदर दबी हुई छिपी हुई रहती है। वही जो है सच की प्रवृत्ति होती है। सूरज चांद और सच को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता है ना, और उसी तरीके से चीजें। और बाबा अघोरी बाबा जी के बारे में हम जानेंगे, बाबा लोकल हैं। अब विस्तार से हाँ बाबा जी बताइए। पीना राम के अखाड़े का जी हाँ मानल जानल जो है सियाराम अवघड़ बाबा हैं, और मसान पर तो बहुत लोग अघोरी हैं पूरे जो है बनारस क्षेत्र में। हाँ, इंडिया के कोने कोने तक अवघड़ बाबा सियाराम का नाम है अघोर पंथ में। नहीं, बड़ा नाम है। हम लखनऊ के हैं, वहाँ भी हमने सुने हैं और कई भक्त जुड़े और आते भी हैं आश्रम में, कभी कभी चीजें होती हैं। तो अघोर पंथ में मानल जानल जो है सियाराम अवघड़ बाबा हैं। ऐसे अघोर पंथ में तो बहुत लोग हैं, लेकिन शक्तियाँ रहना चाहिए। झूठी शक्ति दिखाते हैं। हाँ, कर्म करो, जुड़े रहोगे, फल मिलेगा। यही सब बात है। और अच्छा बाबा जी, ये है कि ये तमाम अघोरी होते हैं, कहते हैं तंत्र विद्या करते हैं। अघोरी का मतलब क्या होता है और अवघड़ का पर्यायवाची क्या होता है, मैंने जाना। अघोरी किसे कहते हैं, अवघड़ किसे कहते हैं? बताइए बाबा। मतलब होता है कि विद्यार्थी अघोरी जो सीख रहा है, अघोर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है। और अवघड़ का मतलब होता है मास्टर, जो उसमें महारत हासिल कर चुका है। जो महारत हासिल हर चीज को प्राप्त कर दे, वो अवघड़ होता है। अवघड़ किसी से भेदभाव नहीं करता है, घृणा नहीं करता है, मतलब कि गंदे चीज को भी अपने पास एकदम फूल की तरह रखता है, उसे कहते हैं अवघड़। अवघड़ का मतलब कि जो अपना घर छोड़ के दूसरे का हो जाए।
अपने घर का घड़ा ना भरे, दूसरे का घर का घड़ा भर दे। संत की तो वही तो प्रवृत्ति वही होता है अवघड़, सच्चा अवघड़। और एक चीज, सूखी नदी बहावे नीर, वही है सच्चा अवघड़ पीर। जैसे सूखी नदी होती है, कोई महिला 25 साल 30 साल से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, बच्चे नहीं दे रही है, अवघड़ के पास जाओ, सच्चे अवघड़ के पास जाओ, और वो 100% उसको रिलैप मिलेगा। मतलब आपने वो बताया है कि एक सच्चे अवघड़ की साधना में वो शक्ति होती है सच्चे अवघड़ कि जो भी चीजें होती हैं कि एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हो सकता है, चीजें भी और मनोकामनाएं भी हो सकता है, तमाम बाधाएं दूर हो सकता है, हो सकता है नहीं हुआ है क्या? संतों के आशीर्वाद से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। अब तो सनातन की वो विद्या जिसपे दुनिया रिसर्च कर रही है और फिर भी खोज नहीं पा रही है। अघोर में 3 चीज होता है, अघोर, अघोरी, अवघड़, अघोरेश्वर। अघोरेश्वर का मतलब साक्षात महादेव। जो अघोरेश्वर होते हैं वो साक्षात महादेव होते हैं। अवघड़ जो होते हैं वो अघोरेश्वर के साधक होते हैं, डायरेक्ट उनका कनेक्शन महादेव से रहता है। क्या? ना गुरु है ना चेला, हाँ, ना गुरु ना चेला, घूमते रहो अकेला, ये अवघड़ का कहानी है। क्या? अवघड़ के पास मतलब कि जैसे कि जिससे उनका मन लग गया, जो उनको अच्छा लगा उसको गुरु बना लेते हैं, और जो जब तक उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बचपन से ही सिद्ध है, परखेंगे ना। वो तो अवघड़ का जो जन्म होता है ना, वो बचपन से ही नेचुरल एनर्जी अपने पूरे बॉडी में प्रोड्यूस करके ला के लोगों तक पहुंचाते हैं। वो बचपन के साधु रहते हैं। क्या? जो बच्चे अपने आशीर्वाद के माध्यम से देते हैं, वो क्या 25 साल 30 साल के बाद साधु बनने के बाद फिर ऐसा कोई चमत्कार आप कर ही नहीं पाओगे। क्या? जो संत होते हैं वो बचपन के, जो हमारे बाबा सियाराम है वो बचपन के एकदम, मतलब कि समझ लो कि वो तो 5-7 साल की आयु से बताते थे हमारे गुरुजी। 5-7 साल की आयु से हमने चमत्कार चालू कर दिया था। क्या वो क्या बताते हैं? लोग, उनके आजू बाजू के लोग ही बताते हैं, समझ रहे हैं? जो सच है वो तो हर जगह पे चीजें हैं। तो अच्छा ये बताइए, आप राजकुमार अघोरी जी को आप संत मानते हैं नहीं मानते? हम तो अभी राजकुमार अघोरी जी से अपरिचित है। आप परिचित हैं तो भैया जी परिचित हैं ना? आपसे हम बता रहे हैं कि कोई ये संत होता है, कोई साधु होता है, सभी अघोरी नहीं होते हैं। हाँ, ऐसे ही लीला चलती है, कोई संत और साधु देवता होते हैं। तो राजकुमार तो मसान पे है, वो लोकल आदमी है। मानल जानल जो है कि कई आश्रम है सियाराम अवघड़ बाबा का, दीनाराम के अखाड़े से। हाँ, तो ये सब तो मसानियाँ हैं, अवघड़ बन गए हैं, लेकिन अवघड़ जो है कि सही अवघड़ जो है कि सियाराम अवघड़ बाबा है। मानल जानल, हाँ, मानल जानल जो है कि इंडिया में बनारस के अंदर सियाराम अवघड़ बाबा है, दीनाराम के अखाड़े पर अघोर पद में। बस इससे ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे। तो बाबा जी आप बात करेंगे? नहीं, बाबा का भी। अच्छा, और यहाँ बुजुर्ग एक जन बैठा है, नहीं उन पे नहीं बात करना है आपको, बात